आज हम घाटमपुर विधानसभा सीट में हैं, घाटमपुर में हैं। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोग जो है वो किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा, घाटमपुर में चुनाव होने हैं, आप लोग जो है किसको वोट करेंगे? हम वोट करेंगे सरकार को, जो हमारी सरकार है। कौन सा प्रत्याशी है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अच्छा, ये इनको प्रत्याशी भी नहीं पता है, ये केवल कह रहे हैं कि हम वोट करने जाएंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं पता है कि कौन प्रत्याशी है कौन नहीं। हमारे साथ एक लोग और हैं। चाचा, घाटमपुर में चुनाव होने तय हुए हैं, प्रत्याशी सभी घोषणा हो चुकी है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे तो पहली बात तो ये देखा जाएगा कि बीजेपी ने जो 14 से ले करके 6 साल तक भी जो उन्होंने पहले जो मुद्दे गिनाए थे, उन्होंने उसमें क्या काम किया है। मुद्दे तो वही बन जाते हैं। उन 6 साल में 14 से अभी तक जो उन्होंने वादे किए हैं, कौन कौन से उसमें उन्होंने काम पूरा किया है। अब मुद्दे उन्हीं वही मुद्दे। क्या लगता है आपको कि काम उन्होंने किया है, जो वादे किए थे उन वादों पे बीजेपी खरी उतरी है? इतना ज़्यादा काम किया है कि जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। देश जो पहुंच गया विदेश में, अब विदेश घुसा है यहाँ पर। चाचा, क्या ये नाराजगी है बीजेपी के प्रति जो आप बता रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? 14 से इन्होंने जो वादे किए थे, कितना वादे पूरे किए हैं पहले ये बताइए हमें। जितने वादे पूरे किए थे उसमें कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया है? तो अब आप जो है किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं? ये चीज़ तो अलग है। आप ये समझ लो कि बीजेपी से पब्लिक सख्त नाराज है, बस। आप किसका वोट करेगा ये तो अलग चीज़ बात है। ये हमारे साथ में एक मतदाता थे जो अच्छे खासे नाराज़ दिख रहे हैं बीजेपी से। सिर्फ इनका कहना है कि जो वादे थे बीजेपी के वो सिर्फ महज जुमले साबित हुए हैं, कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। हमारे साथ में जो है कुछ अन्य लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो घाटमपुर में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर बात करेंगे। माता जी, क्या घाटमपुर में चुनाव है, किस प्रत्याशी को आप समर्थन करेंगे? हमारा मन होगा जिसको उसी को देंगे। नहीं तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा? मुद्दे क्या बताएं, मुद्दे तो बहुत हैं, पूरे कहाँ होते हैं। जो मुद्दे होते हैं अच्छा, क्या लग रहा है आपको, यहाँ का माहौल क्या बन रहा है, किस पार्टी का प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ रहा है? हम नहीं बता सकते। ये भी एक महिला थी जो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती हैं। वो ये नहीं बताना चाहती हैं कि वो किसको वोट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। चलिए, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसकी असली चर्चा जो है वो चाय की दुकानों से शुरू होती है। तो चाय की दुकान में आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ पर भी एक बुजुर्ग है हमारे साथ में, वो बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है घाटमपुर विधानसभा में। चाचा, क्या माहौल चल रहा है इस समय घाटमपुर? जाने समझे नहीं मिलो, ये माहौल इस समय गड़बड़ा गया। बीजेपी की जो माहौल है वो गड़बड़ है। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? जो केंद्र सरकार या यूपी सरकार उठाती तो असफल हो जाता है, पब्लिक इसलिए असंतुष्ट है और आगे भविष्य में क्या जो चारों प्रत्याशी हैं, चारों पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में वो मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी भारी? कुछ नहीं लग रहा अभी भारी नहीं दिख रहा को, भारी कोई नहीं दिख रहा। चलिए, इन्होंने जो है बताया कि अभी जो है चारों प्रत्याशी जो है वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं, अभी इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कौन सा प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ता दिख रहा है आपको? कांग्रेस का प्रत्याशी भारी है। अच्छा, किन मुद्दों पर जनता जो है वोट करेगी? वोट किसानों के पक्ष में। किसान नाराज हैं पूरे बीजेपी से, क्योंकि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अन्य मुद्दे, क्या जातिवाद का फैक्टर जो है वो यहाँ पर हावी रहेगा? जातिवाद का नहीं, लेकिन ये है कि इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा और जिससे भी बीजेपी की अगर लड़ाई होगी तो कांग्रेस से होगी। अच्छा, जो बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि बीजेपी से जो है लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? नाराज इसलिए हैं क्योंकि एक तो महंगाई की मार, दूसरी बात ये है कि किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है, घाटमपुर जो है सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर है और 80-90% लोग केवल कृषक हैं और कृषकों के लिए इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं किसानों की? समस्या ये है कि गेहूं का रेट इतना न्यूनतम कम कर दिया कि लोग
खेती का मुआवजा नहीं भर सकते हैं, बलकट जो लेते हैं वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इतना सस्ता गल्ला कर दिया, धान इतनी खरीद सस्ती कर दी, 1200-1250 रुपये में धान बिक रहा है। आपका समर्थन मूल्य कोई भी हो, लेकिन जो समर्थन मूल्य क्या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते ना किसान। तो ये जिन्होंने साफ तौर पे बताया, इन्होंने ये एक मतदाता थे घाटमपुर सीट से, जिन्होंने बताया कि जो किसान हैं वो पूरी तरीके से भाजपा से नाराज़ हैं। भाजपा से किसान इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि जो उनको मूल्य है उनके अनाज का वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए आपको और ले करके चलते हैं अन्य लोगों के पास में। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का माहौल जो है वहाँ चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की बातचीत में एक बात तो साफ़ है कि यहाँ जो है बीजेपी से लोग नाराज़ दिख रहे हैं। जो वादे थे, चुनावी वादे, उनको पूरा नहीं किया गया, धरातल पे काम नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज़गी लोगों की साफ तौर पर नज़र आ रही है। एक हमारे साथ में महिला है, आइए उनसे जानते हैं। घाटमपुर में चुनाव है, यहाँ पे महिलाओं को लेकर के जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं अभी तक? हमारे तो नहीं पूरे हुए हैं, और चाहे जिसके पूरे हुए हैं, हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली उसकी सरकार की तरफ से। अच्छा, भाजपा दावा करती है हर घर में उन्होंने सिलेंडर पहुंचाए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, क्या अभी तक जो है आपको लाभ मिला है? हमको नहीं मिला है लाभ। तो देखिए ये महिला हैं जो जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनको भाजपा की किसी भी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ में एक और लोग मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं। चाचा, जो घाटमपुर में चुनाव होने हैं, सभी प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्या लग रहा है किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है? अब त्रिकोणीय संघर्ष है, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा का है, सब अपने अपने मुद्दा सब लोग रखें। ये कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं शायद। चलिए एक लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? अरे भाई, बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की समस्याएं बहुत सी हैं। अच्छा, ये विधानसभा सीट जो है वो कृषि प्रधान सीट है, यहाँ के 80-90% लोग किसान हैं। किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अरे पानी है, खाद है, सब महंगा। किसानों का गल्ला 1400 में गेहूँ और 1,000 में धान बिक रहा है। बताओ, अब किसान रात को घर डांटे और रात को खेत डांटे। अच्छा, खेती करने में भी किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? किस चीज़ से समस्याएं हैं? बिकने की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, किसानों को समस्याएं हैं। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, वो तो कुछ कर तो रही है लेकिन जो कुछ होना नहीं की नहीं। अच्छा, इस बार जो चुनाव होने हैं, कौन सा प्रत्याशी आपको भारी दिख रहा है? हम तो सपा का देवे, सपा कुछ कामों कर दी तो करबो नहीं बे, कुछ हो नहीं यार। लड़कन का कुछ वो भी सीखा, इस गलत तक नहीं हुआ है। देखिए ये एक मतदाता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर भाजपा ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, जितने भी लोगों से बातचीत की गई है उनमें जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है उसने धरातल पे काम नहीं किया है और केवल झूठे वादे किए हैं, खोखले वादे किए हैं, लेकिन काम के लिए किसानों के प्रति कोई काम नहीं हुआ है, रोजगार के रूप में कोई काम नहीं हुआ है। आइए हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ घाटमपुर में। चाचा, घाटमपुर में चुनाव होने हैं, किस तरीके का माहौल बन रहा है? कौन सा प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, जो यहाँ के लोग हैं, भाजपा के प्रति नाराज़गी साफ तौर पर देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी काम हो रहे हैं। घाटमपुर में हजारों कॉलोनी बन गई लोगों की। चलिए, ये भाजपा समर्थक थे, इन्होंने बताया कि यहाँ सारे काम हुए हैं। और लेकिन जो अन्य लोग थे जिनसे भी बातचीत हुई हमारी, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। हमारे साथ में एक लोग और मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? घाटमपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या माहौल बनने वाला है? बीजेपी का माहौल है यहाँ घाटमपुर से। हमारे यहाँ बीजेपी फिर पासवान जी निकलेंगे। अच्छा, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको? हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव, विकास किया तो काम वोट मिलेगा उनको। हम बीजेपी के सदस्य हैं। अच्छा,
चलिए ये बीजेपी के सदस्य हैं तो अपनी पार्टी का गुणगान तो ये करेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनमें भाजपा के प्रति अच्छी खासी नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। कहीं ना कहीं ये नाराज़गी जो है, जो पूर्व जो दिवंगत विधायिका थी घाटमपुर सीट से कमल रानी वरुण, उनकी पुत्री को टिकट की मांग की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी पुत्री को टिकट ना दे करके उपेंद्र कटियार को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुछ लोगों में नाराज़गी जो है इस बात को लेकर के भी है, और कुछ लोगों में नाराज़गी जो है वो विकास के मुद्दों को लेकर के है। किसान जो है साफ तौर पर नाराज़ देखे जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये रहेगी कि यहाँ जो घाटमपुर की सीट है उसका किंग कौन बनेगा। हालांकि यह सीट जो है, इस सीट में परिवर्तन का इतिहास रहा है। कभी भी ये नहीं देखा गया है कि कोई एक ही प्रत्याशी दोबारा जीते। तो ये परिवर्तन से इतिहास भरी हुई सीट है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा अपनी सीट बचा पाएगी। कानपुर से भारत समाचार के लिए दीपक कुमार मिश्रा।